सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। तो बेसिकली हमने इससे पूर्व ज्वालामुखी के दो वीडियो देख लिए थे, जिसमें एक में हमने बेसिकली ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और ज्वालामुखी के प्रकारों का अध्ययन किया। दूसरी वीडियो में हमने यानी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति यानी आंतरिक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। और आज हम करेंगे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित यानी बाह्य स्थलाकृतियां। देखिए ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी के अंदर देखें तो ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है, जिसके माध्यम से क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलते हैं, ठोस पदार्थ निकलते हैं। इसके अलावा क्या निकलता है, यानी लावा निकलता है, राख की मात्रा निकलती है, गैसें निकलती है। और कई बार क्या होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब और ताप कम होता है, तो यानी भूपरपट्टी को न तोड़कर यानी आंतरिक भाग में लावा जम जाता है विभिन्न शेप के अंदर, जिसका हमने अध्ययन कर लिया था कि गुंडाकार आकृति के अंदर बनती है, छाता नुमा स्थलाकृति के अंदर, तस्त्री नुमा स्थलाकृति के अंदर स्थलाकृतियां बनती है, जिनको हमने अंतर्जात स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन कर लिया। और जब ताप और दाब की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है भूपरपट्टी को तोड़कर भू परपट्टी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में लावा, राख और विखंडित पदार्थ जम जाते हैं, जिससे जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है वो बाह्य स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो बाह्य स्थलाकृतियों का हम एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। पहले आता है राख शंकु। राख शंकु या इसको कहते हैं सिंडर शंकु। यदि हम बात करते हैं राख शंकु की, तो इसके अंदर क्या होता है विखंडित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, शैल चूर्ण की मात्रा ज्यादा होती है और इसके अंदर यानी उनका रंग होता है राख जैसा। इसलिए इस शंकु यानी शंकु क्या होता है यानी त्रिभुजाकार शेप के अंदर मलबा के जमने से जो स्थलाकृति बनती है वो शंकु। क्योंकि इसमें राख की मात्रा अधिक होती है, विखंडित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसी स्थलाकृति को हम राख शंकु के नाम से मुख्य रूप से क्या है जानते हैं। इसमें निकलने वाला जो लावा होता है वो लावा क्या होता है यानी कम मात्रा होती है। इस शंकु की ये डायग्राम दिया गया है, ऊपर तो विवर बनता है जिसमें ज्वालामुखी का मुख भी कह सकते हैं। इसका ढाल थोड़ा सा अवतल होता है भाई, क्या होता है अवतल होता है, और इसमें राख की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको राख शंकु के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। और राख शंकु के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी विश्व के अंदर पाइडी डोम ज्वालामुखी है, यानी वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी यानी प्रमुख रूप से आ जाता है। ये यानी इसके अंदर देखें तो राख शंकु की विशेषता है 300 मीटर ऊंचे होते हैं लगभग, और ये हवाई द्वीप पर अधिक पाए जाते हैं। जैसे हवाई द्वीप ज्वालामुखी का जो उद्गार हमने देखा था, तो हवाई द्वीप के अंदर ऐसे ज्वालामुखी प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अम्ल लावा या गुंबद शंकु। तो अम्ल लावा या गुंबद शंकु में क्या होती है, लावा की मात्रा ज्यादा होती है, लावा गाढ़ा व चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अम्ल लावा शंकु के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो लावा गाढ़ा चिपचिपा और लसदार प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो जैसे ही ज्वालामुखी मुख से निकला और उसके आसपास जमना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण अवतल ढाल वाले यानी गुंबद का निर्माण होता है, तो ऐसे शंकु को क्या कहते हैं अम्ल लावा शंकु या गुंबद शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर बात करते हैं फ्रांस का पाई डी डोम या इटली का स्ट्राम्बोली। इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी और फ्रांस का पाई डी डोम ज्वालामुखी है वो अम्ल लावा
या गुंबद शंकु का उदाहरण है। इसमें लावा गाढ़ा चिपचिपा लसदार होगा। जैसे ही ज्वालामुखी मुख से निकला उसके मुख के आसपास जमने से इस शंकु का निर्माण होता है। तो इसको गुंबद या अम्ललावा शंकु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड आता है पैठिक शंकु। पैठिक शंकु या इसको शिल्ड शंकु भी कहते हैं, शिल्ड शंकु कहते हैं। ये जस्ट जो अम्ललावा शंकु होता है उससे यानी उल्टा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, लावा गाढ़ा कम चिपचिपा लसदार होगा और जिसके कारण तरल ज्यादा होगा। तो जैसे ही लावा निकला और उसके आसपास लंबाई के अंदर फैल जाता है तो इससे जो शंकु बनता है उसको पैठिक शंकु के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इसकी आकृति जो अपने प्राचीन काल में ट्रॉफी होती थी उस ट्रॉफी जैसी होती है, शील्ड जैसे होती है, इसलिए शंकु को शील्ड शंकु के नाम से भी जाना जाता है। और ये शंकु है वो हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो पैठिक शंकु के मुख्य रूप से उदाहरण है। और विशेष तौर पर हवाई द्वीप का जो मोनालोवा ज्वालामुखी है, मोनालोवा ज्वालामुखी है वो पैठिक शंकु का प्रमुख रूप से क्या है, उदाहरण है, वो माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो संकुचित शंकु। तो संकुचित शंकु क्या होता है, यानी पहले कोई ज्वालामुखी होता है बना हुआ, उस ज्वालामुखी के अंदर यदि हम देखें तो उस ज्वालामुखी के मुख के अंदर ज्वालामुखी सुषुप्त अवस्था में हो जाता है, फिर जब प्रफुटित होता है तो उसके आसपास यानी उसके अंदर एक छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी शिलाकृति को कहते हैं संकुचित शंकु। तो संकुचित शंकु जब ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है फिर पुनरुद्गार होता है तो ज्वालामुखी का जो व्यूवर होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है, उसके अंदर एक छोटे जो शंकु का निर्माण हो जाता है जिसको हम संकुचित शंकु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संकुचित शंकु भी मुख्य रूप से क्या है, यूएसए का डेविस टावर संकुचित शंकु का प्रमुख रूप से क्या है, उदाहरण है, वो माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु का यदि उदाहरण